का कहना है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का आखिरी हद तक जाने का बयान फौज का बयानिया है। वज़ारत ख़ारजा में कश्मीर सेल बनाने का फैसला, तमाम सफारत खानों में कश्मीर डेस्क बनेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहते हैं सलामती काउंसिल का इजलास हौसला अफजा रहा हो तो वो किया जाता है जो भारत ने 5 अगस्त को किया। तुर्की का सलामती काउंसिल के मुशावरती इजलास का खैर मकदम। तुर्क वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तान और भारत में कशीदगी में कमी के लिए ये खुशाइंद इकदाम था। फ़िरक़ैन यकतरफा इकदामात से गुरेज करें, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी मंजूर करदा करारदादों की रोशनी में मसला हल कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। आज 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। बेनामी असासों और अकाउंट्स के खिलाफ इनकलाबी इक़दामात, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स गोशवारे बढ़ाने के लिए नए क़वानीन, बिजली और गैस चोरों और कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात और सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी हुकूमत की अहम काविश करार। हुकूमत की 1 साला कामयाबियों और दुश्वारियों पर खुसूसी रिपोर्ट्स बुलेटिन में शामिल। आज नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत अपनी तारीखी नाकामियों और आवाम पे जुल्म की दास्तान बड़े फख्र से सुनाएगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मजीद बोली कि इमरान खान इतना झूठ बोलेंगे कि अपने अगले पिछले तमाम कायम रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे और एक बार फिर अपनी नाकामियों और नालायकियों को पिछली हुकूमतों पर डालने और चोर चोर डाकू डाकू का चूरन बेचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी प्रोग्राम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का आज से आगाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने वज़ारत ख़ारजा में पौधा लगाया। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह ने हर बशर 2 शजर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्कूलों के बच्चे भी प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधे लगाएंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। हैदराबाद में 66 साला शहरी के कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस ने 17 साला कातिल लकी अली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बकरे चोरी करने के लिए साथियों से मिलकर बुजुर्ग शहरी को कत्ल किया। के इलेक्ट्रिक की गफलत से डिफेंस में 3 दोस्तों की हलाकत का वाकया। तफ्तीशी हुकाम का सिंध एनर्जी बोर्ड से मदद के लिए आला हुकाम से राबता। बारिश की सूरत में इमरजेंसी कवानीन की तफसील और एहतियाती तदाबीर का मैनुअल तलब कर लिया। बारिश के दौरान पानी में करंट होने की वजह भी पूछ ली। लकी मरवत में 1 माह कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। गंडी खान खेल के रहायशी ओवैस के लाश घर के करीब खेतों से मिली। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सऊदी अरब से खुश नसीबों की वापसी शुरू। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA और निजी एयरलाइंस के जरिए 421 हुज्जाज कराम की वापसी। अजीज़ो अकारिब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस्लामाबाद का खूबसूरत मकाम शक्कर पड़ियाँ तारीखी हैसियत के साथ साथ बेहतरीन तफरीह का मौसम भी हसीन और दिलकश हो तो सैर का मज़ा दोबाला हो जाता है। कुदरती मनाजिर से मालामाल इस्लामाबाद के तफरीही मकामात की सैर को रोज़ाना कई लोग आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़ मोइन। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की एक और घिनौनी साजिश तैयार कर ली है। तहरीक आज़ादी को रोकने के लिए 4 निकाती मजमून मंसूबा भी सामने आ गया।
आज़ादी की जिद्दोजहद करने वालों के खिलाफ भारतीय फौज को फ्री हैंड मिलेगा। कश्मीरी क़यादत मुस्तकिल बुनियादों पर घरों में नज़रबंद रहेगी। भारत मुखालिफ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ इंतहाई सख्त इकदामात उठाए जाएंगे। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की एक और घिनौनी साजिश तैयार कर ली है। तहरीक आज़ादी को रोकने के लिए 4 निकाती मजमूम मंसूबा सामने आ चुका है। कश्मीरियों की सदाए आज़ादी का गला घोंटने का नापाक भारतीय मंसूबा। मोदी हुकूमत ने कश्मीरी आवाम को कुचलने के लिए 4 निकाती प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की एक और घिनौनी साजिश तैयार की है। तहरीक आज़ादी को रोकने के लिए मजमूम मंसूबा सामने आ चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने जन्नत नज़ीर वादी पर अपने पंजे गाड़ने के लिए 4 निकाती तवील मुद्दती मंसूबा तैयार किया है और इस मंसूबे में 4 निकात शामिल है। भारत ने कश्मीरियों की आवाज को दबाने के लिए एक और घिनौनी साजिश तैयार की है। अगर उन निकात की बात की जाए तो पहला नुक्ता ये है कि हुर्रियत क़यादत जो है, हुर्रियत रहनुमा जो है, उनको मुस्तकिल तौर पर घरों में नज़रबंद रखा जाएगा। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की एक और घिनौनी साजिश तैयार कर ली है। तहरीक आज़ादी को रोकने के लिए 4 निकाती मजमूम मंसूबा सामने आ गया है। इसी पर बात करेंगे। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, 4 निकाती सर मंसूबा सामने आया है जिसमें हुर्रियत क़यादत को मुस्तकिल बुनियादों पर नज़रबंद रखा जाएगा, भारतीय फौज को फ्री हैंड दे दिया जाएगा और भारत मुखालिफ बयानबाजी भी नहीं करने दी जाएगी। यानी कर्फ्यू उठाना तो दूर की बात, मजीद सख्त कर दिया जाएगा। देखिए, यही वो वतीरा रहा है मोदी का जब से ये हुकूमत में आया है। एक दहशत गर्द है, उसके ज़हन में सवाए वायलेंस के और इस तरह के तशद्दुद वाले ज़राए के और कोई पुरअमन रास्ता उसके ज़हन में नहीं आता। और यहीं आके ये इंसानी हकूक़ की पामाली होती है इसकी वजह से, क्योंकि ये तो हर एक का हक है कि वो अपनी आज़ादाना राय उसके बारे में बात कर सके, और ये भी इसका हक है कि वो जहाँ जाना चाहे जाए। आप पाबंदियां लगा दें, उनको असीर कर दें, उनको, तो ये तो लाजमी बात है कि जो आज सूरत हाल है ये उसी का आगे कह लीजिए कि कंटिन्यूएशन है। तो मेरा ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स के मामले में तो लाजमी दुनिया काफ़ी सेंसिटिव भी है इससे, वो हमें फ़ौरन आवाज़ उठानी चाहिए। सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर पाबंदियां लगाना या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करना, ये दोनों चीज़ें हैं जो भारत कश्मीर में करेगा, और हमें इसके लिए पहले से ही दुनिया को अलर्ट करना चाहिए ताकि भारत को ये करने ना दिया जाए। वो मनमानी करेगा इस मामले में, लेकिन ये है कि आज चूंकि ये यूनाइटेड नेशन वगैरह में चीज़ डिस्कस हो चुकी है, तो इस किस्से को अभी उठा देना चाहिए ताकि अक़वाम आलम को पता लग जाए और भारत को पहले से रोका जा सके तो वो इस तरह के इक़दाम मत उठाए। जी जनरल साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरीके से मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी कल ये कहा था कि जब कर्फ्यू उठाया जाएगा तो वायलेंस ज़्यादा हो सकती है, तो क्या भारत ये समझता है कि इस तरीके की शराइत लगाने के बाद जो है कश्मीरी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आएगा? आप नहीं समझते कि जवाब ज़्यादा सख्त हो जाएगा? लेकिन जी उसी चीज़ का तो खौफ है जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं, वरना तो क्या मसला है, आप कर्फ्यू उठा दें, ख़त्म हो जाती है बात। जो कुछ भी उन्होंने आज दिन तक किया है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको कॉमन नजर आती है, वो ये है कि ताकत के जरिए दबाओ। जो दीवार पे लिखी तहरीर है वो नहीं पढ़ते कि आज़ादी का जो जज्बा है वो इन चीज़ों से नहीं दबा। आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान भी आज़ाद हुए से बने थे, कैसे बन गए? यही जज्बा था ना जिसके तहत जो दबाया नहीं जा सकता। अंग्रेज ने क्या कोशिश नहीं की थी दबाने की? जलियांवाला बाग में इतने लोग मार दिए। ये तारीख से सबक सीखना, ये ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको रास्ता दिखाती है। लेकिन बदकिस्मती कि अमूमन ये लोग अंधे हो जाते हैं अपने डिज़ाइन की वजह से, अपनी सोच की वजह से, और वो नहीं उस तरफ तवज्जो देते जो एक बिल्कुल लिखी हुई चीज़ सामने नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो ये कि इन हरबों से दबा नहीं सकेंगे ये, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कश्मीरियों के ऊपर चूंकि जुल्म पड़ने के चांसेस हैं, हमें चाहिए कि हम पहले से दुनिया को अलर्ट कर दें कि ये होने जा रहा है, ताकि जैसे ही भारत इस तरह के कोई काम करे तो फिर उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी प्रेशर आए। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर दुनिया इतना शायद इंटरेस्ट ना दे। तो मेरा ख्याल है जो कश्मीर सेल वगैरह हम बना रहे हैं फॉरेन ऑफिस में और इस तरह का जो डेस्क रख रहे हैं, इनको ये टास्क देना होगा कि तमाम हुकूमतों को अलर्ट कर दें कि ये जुल्म होने जा रहा है वहाँ पे, और भारत के ऊपर दबाव होना चाहिए ताकि इस तरह की हरकत ना करें। जी ठीक है, जनरल साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा, भारत की एक और घिनौनी साजिश पाकिस्तान सामने लेकर आया है। अब अक़वाम आलम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? वो जानते हैं
इस बात का एतराफ़ सिक्योरिटी काउंसिल में भी किया गया कि यह भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, दाखिली मामला नहीं है, और अब इस तरीके का कि भारतीय फौज को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, चाहे जो मर्जी करे। मीडिया भी वहां पर मौजूद नहीं है, जो मर्जी करे बात सामने भी नहीं आएगी। अक़वाम आलम को क्या करना होगा इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जितनी मर्जी वो साजिशें, जितने मर्जी वो प्लान तैयार कर रहे हैं, अपना कर लें, अपना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरियों को की फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, क्रश करने के लिए जो भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, इट इज ऑल गोइंग टू फेल। उसकी वजह यह है कि वहाँ के अवाम, देखें, आप किसी फौज को शिकस्त दे सकते हैं, आप किसी दहशतगर्द ग्रुप को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन जो अवाम जब वो अपने हकूक के लिए, जब वो आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं, उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है, जितनी मर्जी वो कोशिश कर लें। अब आपका जो सवाल है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, पहली बात तो ये है कि बड़ा ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ, इनिशियल रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक आया इंटरनेशनल कम्युनिटी का, OIC का, बड़ी सख्त उनकी स्टेटमेंट्स भी आई हैं और ज़बरदस्त वहाँ पे बातचीत भी हुई है, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल ठीक सामने आया है कि बिल्कुल ये इंटरनल इशू नहीं है, ये तो इंटरनेशनलाइज इशू, ये तो पेंडिंग है, हल होना चाहिए एज पर द UN रेजोल्यूशन। तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब रुकेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये मामला इस वक्त आप देखें सर फहरिस्त आ गए, इसलिए रुकेंगे कि उनको मालूम है कि अगर वहां पर खून रेजी होती है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, बर्बरियत होती है, नहीं रुकती, बड़े पैमाने पर जेनोसाइड होता है, बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जाता है,